जी सर, आप बताएंगे कि एडिक्शन क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली खां है। मैं एज ए कंसल्टेंट सेक्रेटरिस्ट मारी अमराज नफ्सियात कोशिश क्लिनिक जो कि वाक़ है OPF सोसाइटी में 45C ब्लॉक में वाक़ है। मैं वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट सेक्रेटरिस्ट के तौर पर काम करता हूँ। मोहतरमा का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि एडिक्शन क्या है। हम एडिक्शंस को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि किसी चीज़ की तलब होना शुरू हो जाना, किसी चीज़ पे डिपेंड करना शुरू हो जाना, उसको एडिक्शन कहते हैं। बहुत सारे सोसाइटीज़ के अंदर हैं, जैसे किसी को टीवी की एडिक्शंस है, किसी को मूवीज़ की है, या इसी तरह देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी एडिक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। और साथ साथ अगर हम एज ए रिहेबिलिटेशंस के प्लेटफॉर्म से बात करें तो एडिक्शंस का मतलब हम यहाँ पे जो लेते हैं ड्रग के हवाले से लेते हैं, तो हम देखते हैं कि लोगों को मंशियात की दवाइयों की या मंशियात से रिलेटेड चीज़ों की एडिक्शन होना शुरू हो जाती है या उस पर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। अगर वो चीज़ें लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी तबीयत भी ठीक रहती है, सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। जब भी वो चीज़ें नहीं लेते, जो कि इनकी जो स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस हैं जिसकी वो एडिक्ट हो चुके होते हैं, तो फिर उसको उनमें विड्रॉल सिम्टम्स भी आती हैं, उसकी क्रेविंग्स भी आती है, उसके साथ मूड सिम्टम्स भी हो सकती हैं, या उसके साथ वट एवर एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत सारी हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ें तो उसमें इसमें एक तो डिपेंडेंस का मैकेनिज्म आता है और एक होता है टॉलरेंस फिनोमेना। डिपेंडेंस में ये होता है कि चीज़ों की यही एडिक्शन होना शुरू हो जाती है, उसी चीज़ों के बारे में वो लगे रहते हैं, टो में लगे रहते हैं। अगर सुबह की मिल गई है तो शाम की डोज उनको चाहिए होती है। और इसी तरह फिर साथ साथ हमने देखा है कि ऐसे लोगों के अंदर टॉलरेंस फिनोमिना डेवलप होना शुरू हो जाता है। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा है कि एक दवाई से। सर आपसे एक सवाल पूछने का जो आजकल बहुत कॉमन है, आइस एडिक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। जी बिल्कुल, डॉक्टर न्याजी का बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है कि आइस एडिक्शंस क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा तफसील के साथ हम बयान करते हैं। बेसिकली आइस जो है, जिसको आइस कहा जाता है, इसके अंदर एक चीज़ है जिसको हम क्रिस्टल मेथएम्फेटामिन कहते हैं, जो कि एज ए स्टिमुलेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। स्टिमुलेंट ड्रग्स का मतलब ये होता है कि जिसको लेके पेशेंट्स जो है ना एक्टिव रह जाते हैं, अलर्ट होते हैं, और वो अपने टास्क जो है ना एक्टिवली अपने मतलब है परफॉर्म करते हैं, अपने आप को एक्टिव फील करते हैं। बेसिकली इसको हम स्टिमुलेंट ड्रग्स कहते हैं। और इसमें हमने सोसाइटी के अंदर आजकल नौजवान नस्ल के अंदर सबसे बढ़ता हुआ नशा अगर हम देखें आजकल पाकिस्तान के अंदर, तो वो आइस का ही नशा है। और इसको कई लोग हमने देखा है सोसाइटी के अंदर कि कई लोग तो इसको एज ए फ़न के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने रूटीन्स को सेट करने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए, अपने कंसंट्रेशन, फोकस और सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए करते हैं। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि जो भी कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो स्टिमुलेंट है, चाहे हेल्यूसिनोजेंस हैं, या कोई भी सब्सटेंस है, फिर वक्त के साथ साथ इनके अंदर पेशेंट्स के अंदर डिपेंडेंस आना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि वो एडिक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। बेसिकली जो मैंने अब सारी तफसील बताई है इसके अंदर, वो यही है कि ये एक स्टिमुलेंट ड्रग के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में इसकी एडिक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।